आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। कल हमने बात की थी अष्टावक्र जी जो जनक राज को कह रहे हैं कि हम मुक्ति में ही जी रहे हैं, हमारा जन्म ही मोक्ष में ही हुआ है, फिर भी हम सारी जिंदगी उसी मुक्ति के पीछे ढूंढते रहते, वो भी बाहर की ओर। तो ये अपने अंदर के ज्ञान की बात है, अपने अंदर की समझ की बात है। तो उसे जगने दो, उस प्रकाश को फैलने दो, ज्ञान के प्रकाश को अपने ही भीतर फैलने दो और उसमें देखो। जैसे मछली सागर में रहती है वैसे ही हम मोक्ष में रहते हैं। बाहर मोक्ष ढूंढने जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपने ही भीतर देखो, उतर जाओ भीतर। बाहर जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे बाहर, वो एक स्वप्नवत ही है, क्योंकि वो हाथ से छूटने वाला ही है। जो पकड़ा है वो छूटेगा ही। इसीलिए जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो सत्य है, उसे जानने की कोशिश करें हम। और वो हमारे ही भीतर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई दूर की लंबी यात्रा नहीं। जिस भी स्थान पर बैठे हो, जाग जाओ, सजग हो जाओ, होश पूर्वक सोचो कि तुम क्या हो, कहां से आए हो। पूरा परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो क्या नहीं करता, कर सकते। अगर हम बीच में से हट जाए, हमसे कुछ नहीं होता, ये समझना है। आत्मा शरीर से चली जाती है, इस शरीर से कुछ भी नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना परमात्मा के। तो फिर सब कुछ उसी पे छोड़ दो, उसी पे समर्पित हो जाओ, तो वो क्या नहीं कर सकते। तो उसी परमात्मा का रूप है हम, उसी परमात्मा में हम जी रहे हैं। इसीलिए अष्टावक्र जी ने ये सूत्र दिया कि मुक्ति इसी क्षण मिल सकती है, इसी पल मिल सकती है। कहीं जागने, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं में जागने की जरूरत है। अपने ये सदियों से जिस निंद्रा में हम सो रहे हैं, उससे जाग जाओ, सजग हो जाओ। बहुत सो लिए, कुछ प्राप्ति कर लो। एक वरदान है ये मनुष्य देह जो ईश्वर ने हमें दिया है। इस वरदान को व्यय मत करो, व्यर्थ मत करो। इसे सच में, इसी वरदान से सत्य को पा जाओ। और फिर अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, जैसे हम रात में जो स्वप्न देखते हैं, जब वो निंद्रा टूटती है तो पता लगता है ना कि रात में जो देखा वो स्वप्न था, वो हमारे लिए असत्य हो जाता है। लेकिन अभी ये भी हमें पता लगाना है कि जो आंख खोल कर देखते हैं वो भी एक स्वप्न है, क्योंकि ये स्वप्न भी टूटने वाला है। ये कोई अखंड, ये कोई शाश्वत, ये कोई सनातन नहीं है। रात में जो देखा वो बंद आंख करके स्वप्न देखा था, नींद जब खुली और सुबह देखते हैं वो खुली आंख का स्वप्न है, और कोई फर्क नहीं है। और फिर दिन में तो हम कितने संदेहों से घिरे रहते हैं, कितने प्रश्नों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम निद्रा में होते हैं, रात में जब हम स्वप्न देखते हैं, कुछ भी प्रश्न हमारे पास होता ही नहीं। चलते चलते कोई इंसान किसी जानवर का रूप भी ले ले, प्रश्न तक नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ कि हम आसमान में उड़ने लगे। संदेह भी नहीं होता कि कैसे उड़े, वहां प्रश्न कोई उठता ही नहीं। इसीलिए ही हमें हकीकत से ज्यादा स्वप्न पसंद है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ देखना होता है। वहां थोड़े पल ही सही, लेकिन हम साक्षी हो जाते, सिर्फ देखते रहते हैं। तो इसी तरह अगर आंख खुले और फिर भी हम देखना आ जाए, बीच में ना आए, ना कोई संदेह उठाए, ना कोई प्रश्न करे, सिर्फ देखे कि क्या हो रहा है, तभी धीरे धीरे आगे हम साक्षी भाव बना सकते हैं। तो स्वप्न में कभी भी संदेह उठता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और स्वप्न में कभी हमें अपना कुछ याद भी तो नहीं रहता, कहाँ सोए हुए हैं, किसके साथ है, किससे बातें करके सोए थे, कुछ भी याद नहीं होता हमें। बिल्कुल सी एक अलग सी दुनिया।
तो अगर तुम सपने में देख रहे हो कि अचानक एक घोड़ा चला आ रहा है, पास आकर अचानक वो इंसान बन गया, तो भी तुम्हारा मन यह नहीं कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम स्वीकार करते हो, जरा भी रंज मात्र भी संदेह नहीं उठता। कुछ भी घटना घट सकती है। तुम सपने में आकाश में उड़ते हो, तुम शक भी नहीं करते कि आकाश में कैसे उड़ सकता हो, यह कैसे संभव है। तुम विराट हो जाते हो सपने में, सारा आकाश भर देते हो, कि बड़े छोटे हो जाते हैं, कि चींटी से भी छोटे हो जाते हो, कि दिखाई भी नहीं पड़ते, तो भी तुम्हें शक नहीं होता। सुबह जागकर तुम हंसते हो कि क्या क्या पागलपन देखा। सपने में सपना सच हो जाता है। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमारे लिए वो स्वप्न वो एक सत्य होता है, क्योंकि तब हमें मालूम नहीं होता कि हम सो रहे हैं और ये एक स्वप्न में देख रहा हूं, तब वो हमें बिल्कुल सत्य लगता है। तो फिर जब ये निंद्रा टूटती है तो हम उसे स्वप्न क्यों नहीं मानते, उसे हम हकीकत क्यों बना लेते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब वो हमारे लिए सत्य होता है, ऐसे ही जब हम जाग जाते हैं तो ये स्वप्न हमारे लिए सत्य बन जाता है। लेकिन दोनों असत्य है। सत्य हमारे भीतर है, अभी जानना बाकी है। तो इस दोनों असत्य से जब तक हम निकलेंगे नहीं, तब तक सत्य को नहीं पा पाएंगे। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तो स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। अब कितना भी हो, कुछ भी हो इस संसार में, जो हमने पकड़ा हुआ है, हमारा माना हुआ है, वो कितने दिन रहेगा हमारे पास। क्योंकि हमारे शरीर की भी एक अवधि है। तो फिर इस जीवन के बीच में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, जिस किस को भी, जिस चीज को भी हम अपना मानते हैं, जिस इंसान को भी हम अपना मानते हैं, उसकी भी तो एक अवधि होगी ही ना। तो फिर ये सारे संबंध, ये सारे चीज जो हमने पकड़ी हुई है, वो छूट भी सकती है। आज पकड़ी है, कल छूट जाएगी। तो इस 2-5 पल की खुशी के लिए हम ये समझने को भी तैयार नहीं कि ये पूरा संसार एक स्वप्नवत है, ये एक इंद्रजाल है, उससे निकलो। अगर सत्य को पाना है तो स्वप्न से निकलना ही पड़ेगा। रात को अगर हम सोते हैं, अगर ये जानना हो कि रात को जो देखा वो स्वप्न था, तो सुबह हमें जागना ही पड़ता है, तब भी मालूम होगा कि रात को जो देखा वो स्वप्न था। वैसे ही हमें जागृति में ये देखना होगा कि ये दोनों ही स्वप्न है, और सत्य की ओर कदम आगे बढ़ाओ। एक कदम आगे बढ़ा लो तो फिर तो मंजिल मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर पैर ही नहीं उठाया तो कहां से मिलेगी। भारत में सत्य की एक परिभाषा है, और वह परिभाषा है जो तीनों काल में टिके। ये भारत के सत्य की परिभाषा है कि जो तीनों काल में टिके, छूट न जाए। जो भी हम स्वप्न में देखते हैं वो स्वप्न भी टूट जाता है, जो हम दिन में जो भी पकड़ के अपने हाथों में रखते हैं वो भी छूट जाता है। लेकिन भारत की क्या भरी परिभाषा है कि जो तीनों काल में अखंड रहे, जो कभी हाथ से छूटे नहीं, जो कभी असत्य न हो, जो कभी छोड़े ना हमें, उसे ही सत्य कहते हैं। त्रिकाल अबाधित, कभी भी जिसका खंडन न हो, जो पहले भी था, अभी भी है और फिर भी होगा, जो शाश्वत है वही सत्य है। जो कल नहीं था, आज है और कल फिर नहीं हो जाएगा, उसे भारत असत्य कहता है। कल हमारा यही देह नहीं था, फिर भी ये संसार तो चल ही रहा था। कल वापस हमारी देह गिर जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये संसार ऐसे ही चलेगा। कल हमारा होना और कल हमारा ना होना, इसी बीच का जो जीवन है उसको हमने सत्य मान लिया है। लेकिन उस जो छूटने वाला होता है, जो टूटने वाला होता है, उसे हम सत्य कैसे माने। अगर सत्य होता तो जीवन अखंड होता ना, ये देह कभी गिरती ही नहीं। अगर हम इस शरीर को
सब कुछ मान बैठे, अपना परिचय, अपना अस्तित्व, तो अगर ये शाश्वत होता तो इसका कभी खंडन होता ही नहीं। तो शाश्वत और सनातन वो केवल एक परमात्मा है, हमारे अंदर की आत्मा, जिसका ना कभी जन्म हुआ, ना कभी मृत्यु हुई, ना आत्मा को कोई सुख होता है ना दुख होता है, बिल्कुल निर्लेप, सिर्फ देखने वाली, साक्षी, दृष्टा, वो सिर्फ देख रही है। भारत की इस परिभाषा को ठीक ख्याल में लेना। यहाँ सत्य की परिभाषा ही यही है कि जो अबाधित रूप से रहे, जैसा था वैसा ही रहे। क्यों? जो कल नहीं था आज है और कल फिर नहीं हो जाएगा। इसका तो अर्थ हुआ कि दो नहीं के बीच में होना घट सकता है। एक दिन था तुम नहीं थे, जन्म नहीं हुआ था। एक दिन आएगा तुम मर जाओगे, मौत हो जाएगी। दो नहीं और उन दोनों के बीच में जिसको तुम जीवन कहते हो, यह तो स्वप्नवत है। चाहे 70 साल देखो, चाहे 700 साल देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई से कुछ भेद नहीं पड़ता, जो सदा है। अब हम सो जाते तो एक रात का स्वप्न देखे, और या फिर जीवन और मृत्यु के बीच में जिसे हम जीवन कहते हैं, उस स्वप्न को अगर हम 70 साल देखे कि 700 साल देखे, इससे कोई भेद नहीं रहता और ना ही वो सत्य हो जाता है। भले ही वो स्वप्न 700 साल टिके, लेकिन टूटना तो पड़ेगा, क्योंकि स्वप्न है। अगर सत्य होता तो नहीं टूटता, अखंड रहता, अजर रहता, अमर रहता, लेकिन स्वप्न है, टूटेगा। त्रिकालाद्यत्वे सत्यत्वम, जो तीनों काल में अबाधित रहे वही सत्य है। भारतीय मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना की 4 अवस्थाएं कहता है। 3 तो अवस्था है, चौथा स्वभाव है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये 3 अवस्था है हमारी। और साक्षी, तुरीय, ये चतुर्थ स्वभाव है। जागते में तुम एक दुनिया देखते हो, जब तुम सो जाते हो और सपने में पड़ते हो तो जागने की दुनिया झूठ हो जाती है। जब हम सो जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो फिर जब हम जागे हुए थे दिन में, वो हमारे लिए वो एक स्वप्न हो जाता है, वो एक असत्य हो जाता है, हमें कुछ भी याद नहीं होता। तुम ठीक अपने ही किसी के पास बैठे हो बिस्तर पर, लेकिन वो सब झूठ हो गया। जब तुम सो गए, तुम्हें सोने में पत्नी की कभी याद नहीं आती, या तुम सोचते ही नहीं इस भाषा में कि मेरी पत्नी है। जब तुम सो गए तो बच्चे, तुम्हारा मकान, तुम गरीब हो कि अमीर, प्रतिष्ठित हो कि अप्रतिष्ठित, साधु हो कि संत, कि असाधु हो कि असंत, सब खो गया। अब स्वप्न में याद रहता है कि पास में कौन है, पत्नी है, बच्चा है, कुटुंब है, परिवार है, ये मेरा मकान है, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं माननीय व्यक्ति हूँ, कि मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, कि मैं अप्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। कुछ भी याद नहीं रहता हमें, सब कुछ खो जाता है। फिर सुबह जब सपना टूटता है, फिर दूसरा सपना शुरू होता। सपने में जो देखा था वह अब खो गया। अब सुबह जब हम उठ गए तो रात का स्वप्न खो गया। और रात में जब हम स्वप्न देखते हैं तो दिन का हमें कुछ भी पता नहीं रहता, तो दिन का स्वप्न खो जाता है। तो जो खो जाता है, जो टूट जाता है, जो बिछड़ जाता है, जो छूट जाता है, वो सत्य कैसे हुआ? असत्य होगा तभी खंडित हुआ ना, सत्य होता तो होता ही नहीं ना खंडन इसका। तो जब रात में गहरी नींद लगती है और सपना भी खो जाता है, तब जागृत में जो जाना वह भी समाप्त हो गया, सपने में जो जाना वह भी समाप्त हो गया, सुसुप्ति में दोनों ही खंडित हो गए। तो फिर हमारी जब जागृत अवस्था आती है, हमें पता लगता है कि रात में जो देखा वो भी स्वप्न था और दिन में जो देखा वो भी स्वप्न था। तो हमारी एक ऐसी अवस्था भी आती है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि ये दोनों ही स्वप्नवत है, लेकिन विडंबना कहाँ है कि हम आगे नहीं बढ़ते फिर भी कुछ भी जानने के लिए, कि अब कुछ जाना जाए कि आखिर में सत्य क्या है, आखिर में सनातन शाश्वत क्या है। ये सब जो टूटता है, ये सब जो बिखरता है, ये सब जो छूटता है हाथों से, अगर ये असत्य है तो फिर सत्य क्या है?
इसकी प्यास कभी जगती नहीं हमारे अंदर, और ये जिज्ञासा कभी हमारे अंदर हुई ही नहीं। सब कुछ बाहर पाने के लिए तो हमारे अंदर बहुत सी मनोकामनाएं तरंगे ले रही है, लेकिन अपने ही भीतर कुछ पाने के लिए हमारी वो जिज्ञासा कभी उठती ही नहीं, उतनी प्यास कभी जगी ही नहीं, परमात्मा से उतना विरह कभी हुआ ही नहीं, और उस विरह की पीड़ा का अनुभव हमें हुआ ही नहीं। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। अगर मानते तो अलग से याद क्यों करना पड़ता? अगर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, फिर भी क्या वो उसकी माला लेके उसके नाम का जप करता है क्या, उसको याद रखने के लिए, या कोई विधिवत अनुष्ठान करता है क्या? नहीं करता ना। फिर भी वो याद में ही रहता है ना। क्यों याद में रहता है? क्योंकि प्रेम है, प्रिय व्यक्ति है। तो ईश्वर क्यों याद नहीं रहता? क्यों याद रखना पड़ता है कि हाथ में माला है तो उसका नाम मैं ले रहा हूं? माला की आवश्यकता पड़ती है कि अभी मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूं। एक सहारे की आवश्यकता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ईश्वर से हम प्रेम नहीं करते। अगर करते तो उसके बगैर भी ना रह पाते ना। मालूम सबको है कि आत्मा सो परमात्मा, हमारे ही भीतर परमात्मा विराजमान है, लेकिन किसने जानने की कोशिश की, किसने जागने की कोशिश की, किसने अंदर जाने की कोशिश की? क्योंकि वो विरह कभी उठा ही नहीं, वो विरह की आग हमारे अंदर कभी जली ही नहीं, क्योंकि ईश्वर से हम प्रेम नहीं करते। हम ईश्वर को एक सहारा मान बैठे हैं कि अगर दुख पड़ जाए तो किसी को तो पुकार सके, किसी का तो सहारा ले सके, और अगर कोई दोष हो जाए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, फिर भी एक सहारे की आवश्यकता होती है कि जैसे ईश्वर की इच्छा। हमसे तो क्या होता है, जो ईश्वर कराए वही हम करते हैं। तो ईश्वर को हमने मात्र एक सहारा बना लिया है। ईश्वर से हम प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते तो उनके बिना एक सांस भी न ले पाते ना। तो फिर उसे जानने के लिए हम भीतर उतर चुके होते, और उनसे हमारा मिलन हो चुका होता, हमारा मैंपन गिर गया होता। ये जो अलग से हमने अपने आप को खड़ा कर लिया है, वो मैंपन छूट गया होता, और उसी परमात्मा में हम विलीन हो गए होते। इतना भी हम उससे दूर न रह पाते ना, अगर सच में प्रेम करते। इसीलिए सबसे पहले तो अपने सत्य की परिभाषा, अपने को सत्य मत छुपाओ। सबसे पहले स्वयं को पूछो कि परमात्मा से प्रेम करते हो कि नहीं, कि वो मात्र एक सहारा है। वो क्या है? तो जागृत अवस्था में पता लगता है कि रात को जो देखा स्वप्न था, और रात को जो देखते हैं उसमें दिन का स्वप्न टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो दोनों अवस्था, सोए हुए हो या जागे हुए हो, दोनों ही स्वप्न है। इसीलिए जागृति की अवस्था में आ जाइए, सजग हो जाइए, होश पूर्वक जिए। और जो लोग चौथी अवस्था को उपलब्ध होते हैं, चौथी, जो कि तुम्हारा निज स्वरूप है, कहो बुद्धत्व, साक्षी भाव, जिनत्व, जो भी नाम देना हो, अब होश पूर्वक जीना। जिसको ये होश आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर उसे तुम बुद्धत्व कहो, इसे तुम ज्ञान कहो, कि इसे स्वयं परमात्मा होना कहो, सब एक ही बात है। जिसको अपने अहंकार को गिराना आ गया, जिसको समर्पित होना आ गया, जो जिसको अब इस सत्य का पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वो ही वो है। ये चौथी अवस्था का नाम, इसे ही कहते साक्षी भाव, कि जब मुझसे कुछ होने वाला ही नहीं तो खामोखा बीच में क्यों आना फिर? तो फिर ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ देखा क्यों नहीं जाए? जैसे हम स्वप्न में देखते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं, अगर स्वप्न में कुछ भी हो जाए, कोई संदेह नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता, सिर्फ हम देखते हैं। ऐसे ही जब हम दिन में भी इस संसार को देखने लगे, साक्षी भाव से बीच में ना आए, तो इस चौथी अवस्था में ये होता है। इसे फिर हमें दृष्टा कहे, साक्षी भाव कहे, बौद्धत्व कहे, ज्ञान कहे, कुछ भी कह सकते हैं। जो उस चौथी शुद्ध अवस्था को उपलब्ध होते हैं,
जहां परम जागरण रह जाता है, उनको पता चलता है कि वे तीनों अवस्थाएं खंडित हो गई, स्वप्न, सुषुप्ति और जागृति। तो चौथी अवस्था में जब प्रवेश होता है हमारा साक्षी भाव में, तब हमें पता चलता है कि ये जो तीनों अवस्थाएं थी, तीनों असत्य थी, क्योंकि इस तीनों का खंडन हो गया। और जो जिसका खंडन होता है वो कभी सत्य होता ही नहीं, क्योंकि सत्य शाश्वत होता है, अखंडित होता है, उसका खंडन किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। सब खंडित हो गए, कुछ और ही अनुभव में आता है, ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव में आता है। कहीं कोई संसार नहीं दिखाई पड़ता, कहीं कोई दूजा नहीं दिखाई पड़ता, अपना ही फैलाव मालूम होता है। न कोई मैं बचता, न कोई तू बचता। तो सिर्फ मैंपन नहीं गिराना है, लेकिन तू भी नहीं बचना चाहिए। ना मैं बचूं ना तू बचे। इसी को कहते हैं साक्षी भाव, इसी को कहते हैं दृष्टा भाव, इसी को कहते हैं चौथी अवस्था। जब जनकराज का अद्वैत में प्रवेश हुआ, उन्होंने अपनी अनुभूति क्या कही अष्टावक्र जी से, कि मुझे चारों ओर एक ही चेतना बह रही है, ऐसा ही मैं देख रहा हूं। ये मेरा ही फैलाव है पूरे संसार में, मैं ऐसा जान रहा हूं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। अब क्या त्यागे जनकराज, जब दूसरा कुछ दिखा, स्वयं को भी वो दिख नहीं रहा है, ना दूसरा कुछ दिख रहा है, चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। जैसे मछलियां सागर में, कहीं भी देखो पानी ही पानी, वो पानी के बीच में ही रह रही है, वैसे ही हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, फिर अपना ही फैलाव दिखता है। अब कोई दूसरा दिखे तो कोई उपद्रव शुरू होना, मोह के लिए, प्रेम के लिए, इच्छाओं के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ भ्रमित करने के लिए, कुछ निंदा करने के लिए, किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरा व्यक्ति आवश्यक होता है ना। लेकिन यहाँ दूसरा बचता ही नहीं, स्वयं तो नहीं बचते, दूसरा भी नहीं बचता। अब करना भी चाहे तो किसे मोह करे, अब अगर करना भी चाहे तो किसका त्याग करे, जब दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं, स्वयं का भी अस्तित्व नहीं। मैं भी छूट गया, तू भी छूट गया, चारों ओर एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म चैतन्य दिख रहा है। तो जब तक वो हम अपने भीतर न देख ले, तब तक हम बाहर भी नहीं देख सकते। चाहे कितनी भी तीर्थ स्थान पर हम जा आए दर्शन करने, कितने ही मंदिर जाओ, लेकिन स्वयं में जब तक हमने ईश्वर को नहीं देखा, तो मूर्ति में कहां से दिखेगा। ये जीता जागता जो सब कुछ कर रहा है, करा रहा है, वो हमारे ही भीतर बैठा हुआ है, निकट से भी निकटतम हमारे ही भीतर, फिर भी हम उसे नहीं देख पाते। तो पत्थर की मूर्ति में, तांबे पीतल की मूर्ति में हम ईश्वर को कैसे देख पाए। लेकिन अगर एक बार हमने अपने भीतर देख लिया, फिर बाहर कोई पत्थर या कोई जड़ या चेतन, भेद मिट जाएगा। चारों ओर ब्रह्म है, यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, यहाँ सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। और यहाँ सब कुछ, वो फिर जड़ हो या चेतन, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। और ये हम तभी देख पाएंगे जब अपने भीतर ईश्वर को देख लिया, उस ब्रह्म तत्व को पहचान लिया, तभी हम आंख खोलेंगे तो बाहर हर, फिर वो जड़ हो या चेतन हो, कुछ भी हो, उसमें सिर्फ हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जानने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी यात्रा हमेशा से ही बाहर की ओर रही, इसीलिए ईश्वर की झलक तक प्राप्त न हुई। ये जो हम मंदिर जाते हैं ना, ये जो हम ईश्वर के मानते हैं, ऐसा दावा करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारा डर होता है कि कहीं कुछ हमसे गलती हो जाए, कहीं कुछ हमसे पाप हो जाए तो ईश्वर हमें माफ कर दे। मात्र एक जरिया होता है और कुछ नहीं होता हमारे लिए ईश्वर। तो उसे जरिया मत बनाओ, सत्य को जानो कि वो ही वो है। दावा मत करो कि जानता हो, मानता हो। अगर मानते, अगर जानते
तो ये मैंपन बचता ही नहीं, वो ही वो बचता, और उसी में विलीन हो चुके होते हम। ना मैं बचता, ना तू बचता, उस ब्रह्म अनुभूति में हम विलीन हो गए होते। तो ये जो कुछ भी हम दावा करते हैं ना कि ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतने जाप करते हैं, इतने मंदिरों में जाते हैं, इतना तीर्थ स्थान में नहाए, ये सिर्फ एक हमारा सहारा है कि इससे हमसे जो पाप हुए होंगे वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे, इसीलिए ये सब हम करते हैं। अगर हमें सच में सत्य को जानना होता, सत्य को पहचानना होता, निज स्वरूप को देखना होता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी स्थान पर हो उस स्थान पर सिर्फ भीतर उतरने की आवश्यकता है ना, सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि जाना कहाँ है। लेकिन सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए कभी उत्कंठा हुई ही नहीं है। तो ईश्वर हमारे लिए, हर तीर्थ स्थान, हर मंदिर हमारे लिए एक जरिया है हमारे पाप धोने का, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात भी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि मानना हमें कभी आया ही नहीं। अगर ईश्वर का होना हम मान लेते तो जानने का प्रयास अवश्य करते ना, नहीं करते हम। हमें ठीक से जीना ही नहीं आता, ना खुलकर हंस सकते हैं, ना खुलकर रो सकते हैं, ना खुलकर कुछ कह सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि हम ईश्वर को प्रेम नहीं करते। सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, हमें नास्तिक समझ लेंगे। लेकिन इन लोगों को छोड़ो, स्वयं तो मान लो। स्वयं तो इतना जानो कि अगर ईश्वर से सच्चा प्रेम होता तो ईश्वर आज दूर न होता, स्वयं ईश्वर का रूप बन गए होते, ईश्वर में समा चुके होते, उस ब्रह्म रूप को चारों ओर देख रहे होते। तो जो भी हमारा सत्य है ना, दूसरों के सामने न स्वीकारा जाए कोई बात नहीं, स्वयं से स्वीकार लो, तो भी हम खोज कर पाएंगे कि अब आखिर में करना क्या है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरे विचार कैसे हैं, मैं कितने पानी में हूं। स्वयं से न छुपाओ, स्वयं को स्वयं से न छुपाओ, जता दो, कैसे हो जता दो, तो सुधरा जा सकता है। लेकिन अगर स्वयं से ही हम छुपाए जाते हैं कि नहीं, मेरे जैसा तो महात्मा कोई नहीं, मेरे जैसा भगत तो कोई नहीं, मेरे जैसा तो ईश्वर को कोई प्रेम नहीं करता, मेरे जैसा तो ईश्वर को कोई नहीं मानता, बात ही खत्म। फिर तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अब सीखना बाकी कहाँ रहता है, सब कुछ तो जानता है, तो फिर वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसीलिए अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर जो कमियां है, दूसरों से ना कहो कोई बात नहीं, स्वयं से मत छुपाओ, स्वयं को कह दो और उसे दूर करने की कोशिश करो। तो अष्टावक्र जी का यही कहना है कि जो तीनों काल में अखंडित रहे, जिसका कभी कोई नाश न हो, वही सत्य होता है। और सब कुछ नाश होता है जो हम पकड़ के रखते हैं, सोए हुए हो या जागे हुए हो। जो कुछ भी हम देखते हैं वो मात्र एक स्वप्न है, और स्वप्न है तो टूटेगा, स्वप्न है तो छूटेगा। इसीलिए सत्य को खोजो, सत्य को पाओ, सत्य में जियो और सत्य का रूप बन जाओ, परमात्मा हो जाओ। हमारे हाथ में है। जरूरत है अभ्यास की, जरूरत है श्रद्धा की, जरूरत है विश्वास की। श्रद्धा को बढ़ाओ, विश्वास में जियो। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।